क्वेश्चन नंबर 29 में देखो बेटा, A projectile can have the same range for two angles of projections. ये हो गया अपना प्रोजेक्टाइल, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, और आपने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया यहाँ से, तो इट हैज बीन गॉन लाइक दिस, एंड अनदर बॉडी इज बीन प्रोजेक्टेड विथ अनदर वेलोसिटी राइट नाउ. एंड क्वेश्चन में क्या बोला, प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन इफ h1 and h2 आर द मैक्सिमम हाइट्स रीच बाय दिस वन. इसका मैक्सिमम हाइट है मान के चलो h1, and it is been projected with a velocity of u, making an angle of your, say for example, theta. Another body is being projected at an angle part right now. Say मान के चलो another body is being projected with a velocity of same u. Then for this one the range is right now same, but height is right now different. तो इसके लिए height आ गया मेरे पास h2 मान के चलो. तो another angle will become for me how much बेटा, अगर ये theta है तो another angle will be 90 minus theta. For that only the ranges will be the same, complementary angles. तो h1 कैसे लिखोगे, h1 will be equal to your, ये हो जाएगा u square into your sin square theta divided by your 2g. उसी तरह से h2 will be equal to how much for me, u square into your sin square, complementary angle will be equal to 90 minus theta divided by 2 into g. और क्वेश्चन में देखो देखो ऑप्शंस किस में दे रखा है, देन द रिलेशन बिटवीन रेंज एंड h1 एंड h2 इज इक्वल्स टू हाउ मच, और रिलेशन दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ h1 एंड h2 एंड r. तो दोनों h1 h2 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो क्या आ जाएगा, h1 और h2 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो दिस विल बिकम फॉर मी h1 इनटू योर h2, सो दैट विल बी इक्वल टू योर, रेंज इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम. ये हो गया u स्क्वायर इनटू योर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय योर 2g इंटू, ये हो जाएगा मेरे पास u स्क्वायर इंटू योर साइन स्क्वायर 90 माइनस ऑफ योर थीटा डिवाइडेड बाय 2g. अब अपने को बेसिक नॉलेज मालूम है, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है बेटा, साइन 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू योर कॉस थीटा. तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर कितना बन जाएगा बेटा, h1 इंटू योर h2 विल बी इक्वल टू योर, ये बेसिक मैथमेटिक्स है अपना, h1 इंटू योर h2 विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर बना मेरे कितना बेटा, u टू द पावर ऑफ 4 इंटू ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा into this will become for me your cos square theta divided by your 2 into 2, this will become for me 4, g into g, this will become for me g square. ठीक है ना. अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो this one is u to the power of 4 into, ये क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ sin theta into your, this will become for me your cos theta whole square लिख सकता हूँ क्या, can I write like that? Isn't it? So divided by your 4 into g whole square. अपने और एक फॉर्मूला भी मालूम है बेसिक मैथमेटिक्स में, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू, कितना होता है बेटा, 2 साइन थीटा इनटू योर कॉस थीटा. तो यहाँ पर देखो राइट नाउ इसके अंदर मेरे पास साइन थीटा इनटू योर कॉस थीटा मेरे पास है, तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ बेटा, 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा लिखना है, तो क्या करूँ मैं इसको, बोलो जल्दी से. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय योर 2 करना है कि क्या करना है, ये अंदर ही आना है ना बेटा, तो कितना बन जाएगा, टू स्क्वायर हो जाएगा ना इसके अंदर अगर आ गया तो, दैट विल बिकम फॉर मी 4, यानी ये होगा u टू द पावर ऑफ 4 इंटू ये बन जाएगा मेरे पास 2 साइन थीटा इंटू योर कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 4 इंटू 4, दैट विल बिकम फॉर मी 16 स्क्वायर, क्योंकि 2 स्क्वायर हो गया ना, ये 4 हो गया. नाउ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैसे लिख सकता हूँ मैं, u टू द पावर ऑफ 4 इंटू योर साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये हो गया 16 इंटू योर जी स्क्वायर, ये हो गया मेरा प्रोडक्ट ऑफ h1 इंटू h2. रेंज का फॉर्मूला क्या है बेटा, r इज इक्वल्स टू योर क्या होता है, u स्क्वायर इंटू योर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय योर g, है कि नहीं. तो मैं इसको अंदर लिख लूं, u टू द पावर ऑफ 4 को अगर अंदर कर लिया तो क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम फॉर मी u स्क्वायर इनटू योर sin 2 थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय योर 16 इनटू g स्क्वायर. तो अगर मैं इसको सिंपलीफाई कर रहा हूँ, इसका r स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो बेटा r स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा u टू द पावर ऑफ 4 इनटू, पूरा मैं इसको स्क्वायर कर सकता हूँ क्या, इसको पूरा स्क्वायर कर लूँ तो ये भी पूरा बोथ ऑन द बोथ साइड विल बिकम फॉर मी स्क्वायर, है कि नहीं. चलो
तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, आई कैन राइट दिस वन एज ऑफ योर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 लिख सकता हूँ कि नहीं। सो दिस वन इज योर प्रोडक्ट ऑफ H1 इंटू योर H2। तो ये बना कितना मेरे पास, देखो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू योर H1 इंटू H2 इंटू योर 16 बन गया। तो R निकालो, तो R इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 4 into this will become for me H1 into your H2. So this is the relation between the range and the height, for which the heights are different but range is nothing but of your same. खाली कैलकुलेशन पार्ट है बेटा, सो ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो आराम से आ जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन ये? चलो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 30 देखो बेटा। 30 तो हम लोग ने कल कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 31 देखो। 2 seconds after projection, a projectile is moving at 30 degrees above the ground. After 1 more second, it is moving horizontally. Sorry. So 2 seconds after projection, a projectile is moving at 30 degrees above the horizontal. After 1 more second, it is moving horizontally. The magnitude of its initial velocity will be equal to your how much? 2 seconds after the projection, a projectile is moving at 30 degrees above the horizontal. मतलब क्या? 2 seconds after the projection, a projectile is been moving at 30 degrees above the horizontal, and after 1 more second, it is moving horizontally. The magnitude of its initial velocity will be equal to your how much? आया किसी को? क्वेश्चन नंबर 31। ये मेरा प्रोजेक्टाइल है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। प्रोजेक्टाइल हुआ इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ पर एक बॉडी थी, आपने प्रोजेक्ट किया इस तरह से। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है मेरे पास? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? टी। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? t/2। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी आएगी? इसके लिए वेलोसिटी कितनी आएगी बेटा? ये है एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ओके। क्वेश्चन नंबर 31 फिर से एक बार देखो। 2 seconds after the projection, 2 seconds after a projection, projection, a projectile is moving at 30 degrees above the horizontal. Okay. 2 seconds after the projection, a projectile is moving about the 30 degrees above the horizontal. After 1 more second, it is moving horizontally. The magnitude of its initial velocity will be equal to your how much part of relation? आया किसी को? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बेटा बेटा टी इज इक्वल्स टू योर टाइम ऑफ फ्लाइट Sir, का फॉर्मूला बेटा। हाँ बेटा। u sin theta is equal to हम्म। g into t1 plus t2 by 2 कर सकते हैं। क्या करना है? u sin theta is equal to ओके। यू साइन थीटा इज योर वर्टिकल कंपोनेंट। ये तो वर्टिकल कंपोनेंट हो गया ना, बिकॉज u अगर ये u है तो इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux होगा और यहाँ पर इसका वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगा uy। ठीक है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है बेटा? t इज इक्वल्स टू 2u इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। ठीक है ना। तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना, t/2 इज इक्वल्स टू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, t/2 इज इक्वल्स टू योर u इंटू योर साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। ओके। तो u साइन थीटा इज नथिंग बट uy बाई योर g लिखेंगे ना। ठीक है।
कितने टाइम के बाद बोला है? तो uy will be equal to your g into t divided by 2. तो g की वैल्यू कितनी है? 10. आया किसी को ये? 31. और क्या डाटा दे रखा है बेटा? 2 seconds after the projection, a projectile is moving at 30 degrees above the horizontal. After 1 more second, it is moving horizontally. Okay. The magnitude of its initial velocity will be equal to your how much? यानी u पूछ रहा है मेरे को, u की वैल्यू निकालना है. That means he has not given me the ux and he has not given me the uy also. तो ux निकाल सकता हूँ मैं. ux will be equal to your how much? ये थीटा दे रखा है मेरे को प्रॉब्लम में. थीटा कितना दे रखा है? 30 डिग्रीज. ये कितना दे रखा है? 30 डिग्रीज. यानी tan 30 will be equal to your vy by your vx. ठीक है ना? तो vy कैसे निकालूंगा? vy is equals to uy plus of your acceleration along y direction ay into t. uy कितना आएगा बेटा? uy is equals to g into t divided by 2. होता है ना? Yes. g वैल्यू 10 है. t/2 कितना हो जाएगा? t/2 मतलब क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट. यहाँ से यहाँ तक आने के लिए टोटल टाइम कितना दे रखा है? प्रेजेंट 2 प्लस ऑफ योर 1, दैट विल बी इक्वल टू 3. यानी t/2 को मैं पूरा 3 ले लेता हूँ. सो दैट विल बी इक्वल टू योर 30. तो uy विल बी इक्वल टू योर 30 प्लस ay विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा? -10 इंटू टाइम टेकन विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? 2 सेकेंड्स. तो ये बन गया मेरे पास 30. दिस इज -10 इंटू 2, दैट विल बी इक्वल टू योर 20. तो ये आ गया मेरे पास कितना? 30 minus 20, that will be equal to 10. So Vy will be equal to your 10. तो अगर Vy 10 है तो this will become for me tan 30. तो Vy की वैल्यू आ गई 10 divided by your Vx. तो इसमें से मैं Vx निकाल सकता हूँ. So Vx will be equal to how much? Tan 30 कितना बेटा? 1/√3. So this is 1/√3 is equals to 10 by your Vx. तो Vx आ गया मेरे पास 10 into your √3. ठीक है. सो Vx हो गया मेरे पास 10 into √3. Vy आ गया 10. तो क्या मैं इसमें से u की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या? सो u वैल्यू विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? सो u will be equal to under root of your ux square plus of your uy square. तो ux वैल्यू आ गया मेरे पास 10. So that will be equal to under root of this will become for me 10 square plus uy will be equal to your how much for me? Sorry, Vx is nothing but 10√3. Sorry. This one is your 10√3. 10√3 whole square plus uy is nothing but equal to 10 square. तो कितना आ रहा है देखो बेटा? अंडर रूट ऑफ ये कितना बनेगा? 30. 100 कितना? 30 बनेगा. सर रूट और 3 के ऊपर का रूट और स्क्वायर कैंसिल होता है ना सर? हाँ तो ये कैंसिल हो जाएगा ना बेटा. तो इससे क्या हो जाएगा? 10 भी होगा ना उसके साथ. 300 होता हो. हाँ, this will be 100 into your 3 plus 10 square is nothing but 100. यानी this will be under root of your 300 plus 400. of your 100. That will be equal to under root of your 400. 400 को मैं कैसे लिख सकता हूँ देखो? 20. बराबर ही लिखा है. Yes sir, 4 into 100 we can write. So 20. 4 into 100. Roots 20. कितना आ रहा?
ये रूट है ना, 20 20 सर। विल बी इक्वल टू 20। आंसर क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 31, 20 मीटर पर सेकंड, 20 रूट 3 मीटर पर सेकंड, 20 रूट 6 मीटर एंड दिस वन। आया सभी को? इतना ही है सर और एक बार समझाइए सर। और देख रहा हूँ मैं कुछ रॉन्ग है क्या। देखो बेटा, यहाँ पर उसने बोला है बॉडी इज बीन प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी यू। तो जब उसने फेंका तो उसके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं दिया, वर्टिकल वेलोसिटी नहीं दिया, ये यू की वैल्यू कितनी हो सकती है बोला है। और उसने बोला कि एंगल दे रखा है मेरे को 30 डिग्रीज। और उसने क्या बोला प्रॉब्लम में, देखो यहाँ पर, मेक इट क्लियर राइट नाउ इन द प्रॉब्लम। तो उसने प्रॉब्लम में क्या बोला, 2 seconds after the projection the projectile is moving at 30 degrees। 2 seconds के बाद it is moving at an angle of 30 degrees above the horizontal। तो after 1 more second it is moving horizontally। तो टोटल टाइम कितना हो गया मेरे पास, 3 seconds, 2 + 1 टोटल प्रोजेक्टाइल के लिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू योर हाउ मच पार्ट ऑफ रिलेशन। तो मैंने देखो क्या लिया, तो दिस इज द प्रोजेक्शन राइट नाउ व्हेन अ बॉडी इज बीन प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u, उसके पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आता है u ux और वर्टिकल वेलोसिटी आता है uy। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T है, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट कितना बन जाएगा, t/2। तो t/2 इज इक्वल्स टू योर हाउ मच फॉर मी, uy by your g। तो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी आ रही है मेरे पास, g into t/2। t/2 इज नथिंग बट टाइम ऑफ फ्लाइट टोटली, हाफ ऑफ द जाने के लिए। तो टोटल टाइम कितना है मेरे पास, 2 + 1 3। तो ये आ गया वर्टिकल वेलोसिटी 30। तो इसमें से मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकाल रहा हूँ। सो दिस इज tan 30 इज इक्वल्स टू uy by ux लिख सकते हो या vy by vx लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप कंफ्यूज हो रहा है तो आई राइट दिस वन एज ऑफ योर uy डिवाइडेड बाय योर ux। uy मेरे पास मालूम है 30 और ux मुझे निकालना है। तो ux की वैल्यू कितनी आ गई, देखो यहाँ पर tan 30 इज इक्वल्स टू योर 1/√3 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू योर ux। और ये वैल्यू हो गई ux। तो यहाँ पर आ गया मेरे को, ये वैल्यू आ गया है ux वैल्यू। तो ux आ गया मेरे पास 10√3। तो ux आ गया, uy आ गया। तो आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ योर नेट वेलोसिटी। u इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ योर ux स्क्वायर प्लस ऑफ योर uy स्क्वायर। ux की वैल्यू 10√3 होल स्क्वायर है प्लस ऑफ योर 10 स्क्वायर। तो ये कितना बना बेटा, 10 स्क्वायर 30 यानी कितना हो गया, √400। दैट विल बी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यस सर। चलो जल्दी से करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा, the angle of the projection of a projectile with the horizontal direction from which the horizontal range and the projectile is 4 times the maximum height attained by the projectile is how much? The angle of the projection of a projectile with the horizontal direction for which the horizontal range is 4 times the maximum height। रेंज और हाइट का एक रिलेशन हम लोग ने लिखा था कल। रेंज और इसका रिलेशन क्या लिखा था, देखो बेसिकली h by your r is equals to 1/4 into your tan theta। गिवन इन द प्रॉब्लम है मेरे को रेंज इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ पर h डिवाइडेड बाय रेंज इज 4 टाइम्स ऑफ योर h इज इक्वल्स टू 1/4 into योर tan थीटा आ जाएगा। ये h चले जाएगा, a4 चले जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही, tan थीटा वैल्यू इज इक्वल्स टू योर 1। tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 मतलब थीटा वैल्यू विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी, 45 डिग्रीज। ठीक है ना। सो दैट इज द आंसर फॉर द 33rd वन। 34th देख लेते हैं बेटा। ये आप लोग बोलना है मुझे, जल्दी से बताओ क्या हो सकता है। A large number of the bullets are being fired in all directions with the same speed v। What is the maximum area on the ground on which these bullets will be spread? A large number of bullets are being fired in all the directions with the same speed v। What is the maximum area on the ground on which these bullets will be spread on the which these bullets will be spread? तो बता सकता है? आपने रजनीकांत का मूवी देखा होगा रोबो, उसके अंदर ही विल बी फायरिंग द बुलेट्स लाइक से मान के चलो ये मैन ठहरा हुआ ऐसा एंड इज होल्डिंग द मशीन गन राइट नाउ
and is firing the bullets in all the range right now. ऐसा तरह से. So this is the maximum area in which the bullets are being going right now. तो इसका हो गया radius r. तो एरिया कैसे निकालोगे बेटा? एरिया विल बी इक्वल टू योर पाई इंटू योर आर स्क्वायर. मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? r will be equal to your r max. Maximum range will be equal to how much? With velocity of the bullets are been going. That is nothing but v square by your g. At what angle? Theta is equals to 45 degrees. 45 degree. तो ये हो जाएगा मेरे पास पाई and small r will become for me r max का स्क्वायर. तो एरिया बन गया मेरे पास कितना? देखो, that is equals to your पाई. r max की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पर? v स्क्वायर by your g और ये हो गया होल स्क्वायर. तो ये हो गया मेरे पास पाई इंटू v to the power of your 4 divided by your g square. So this will be the area in which the bullets will be covering the maximum area. ठीक है, पहले मैक्सिमम एरिया का फॉर्मूला लिख लिया मैंने. a is equals to pi into r square. और मैक्सिमम रेंज कब हो जाएगा? थीटा is equals to 45 डिग्री. So r max must be equal to v square by your 2g. तो वैल्यू लेकर के यहाँ पर डाल दिया. So I got the area is equals to pi v to the power of 4 divided by g square. चलो, तो कौन सा आंसर आएगा इसका? ये वाला थर्ड ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन. पाई नहीं सेकंड ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन आएगा ना, पाई v to the power of 4 divided by g square. Next one बेटा 35. A cart is moving horizontally along a straight line with a constant speed 30 meter per second. A projectile is to be fired from the moving cart in such a way that it will return to the cart after the cart has moved 80 meters. At what speed relative to the cart must the projectile will be fired? Take g value is equals to 10 meter per second square. उसने क्या बोला? A cart is been moving horizontally. ये मैंने आप लोग को करवाया था 35 का. देखो एक बार जल्दी से मैं यहाँ पर करवा देता हूँ. ये प्रोजेक्टाइल है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस. तो यहाँ पर एक कॉट है. इस कॉट पे से आपने ठहरा हुआ है यहाँ पर और यहाँ से एक बॉडी को आपने फेंका इस तरह से. सो इट विल मेक ए प्रोजेक्टाइल. यहाँ पर जाएगा. फिर यहाँ जाने से टाइम तक फिर एक काट क्या करेगा? यहाँ से यहाँ तक एक काट यहाँ पर आ गया. फिर वापस वो पर्सन उस बॉल को पकड़ रहा है बेसिकली. सो दिस इज योर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल ही हो रहा है बेसिकली एंड दिस इज योर मैक्सिमम हाइट. बात समझ में आई? Question number 35 देखो फिर से एक बार अभी पढ़ लो. A cart is moving horizontally along the straight line with a constant speed of your 30 meter per second. This is moving with what speed? This is moving with the speed of your 30 meter per second से move कर रहा है right now. The cart is moving with the 30 meter per second. उसके बाद उसने क्या बोला? The projectile is to be fired from the moving cart in such a way that it will return to the cart after cart has been traveled 80 meters. कितना distance travel करने के बाद फिर वो cart पे ही आ रहा है 80 meters. यानी यहाँ से यहाँ तक this has been traveled for me as of your 80 meters. ठीक है ना? और उसके बाद क्या क्या है उसने? At what speed relative to the cart must the projectile be fired part of relation. ठीक है ना? तो at what speed क्या पूछ रहा है वहां पर? At what speed relative to the car must the projectile will be fired. यानी इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है उसका मतलब. तो इसकी वेलोसिटी u कितनी होनी चाहिए? That's what he is asking therefore. u की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? Okay, चलो. By the time it has been projected beta, as seen from the cart, the projectile will be moving vertically upward and come back. क्योंकि जो पर्सन को देख रहा होगा ना, तो ये तो प्रोजेक्टाइल नहीं देखेगा क्योंकि by the time he has projected, you फिर सामने चले जा रहा है तो उसको ऐसा लगेगा कि बॉडी ऊपर जाके फिर नीचे आ रही है. ठीक है. The time taken by the cart to cover this distance. यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम कितना हो जाएगा बेटा? S is equals to V into T लगा लो. डिस्टेंस दे रखा है मेरे पास 80 meters, isn't it? And the cart is moving with what velocity? 30 meters into time t. ये zero चले गया. So time will be equal to how much for me? 8/3 seconds. 8/3. So यहाँ से यहाँ तक इस cart को जाने के लिए इतना टाइम लगा. उतने ही टाइम में बॉडी भी वापस आ गया. Isn't it? As the body is being projected in the upward direction, A की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा इसकी? So what is the value of your A for that one? Acceleration of the body is in the x-axis में 0 हो जाएगा. Y-axis में it will be equal to minus g. That is equals to minus of your 10 meter per second because the projectile is being projected in the vertical direction. ठीक है ना? Clear है? Yes sir. Yes. तो एक्सेलरेशन आ गया. तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम लग रहा है बेसिकली उसको? तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी कोई बता सकता है क्या? U cos theta.
u cos थीटा क्यों होगा? जो देखो यहाँ पर स्टार्ट हुआ, फिर वापस अपने ग्राउंड पे के पोजीशन पे आ गया, तो Same फाइनल वेलोसिटी velocity क्या हो था जाएगा? 0. vy will become for me how much? 0. ठीक है ना? फाइनल Okay. वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना बेटा, when the body is again reaching to the ground right now for me, so v value will become for me 0. At what position can you tell me? At highest position. ये देखो, ये बॉडी जब यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर हाईएस्ट पोजीशन पे प्रोजेक्टाइल के पास v की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0. इसके पास क्या 0. वेलोसिटी रहेगी? खाली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही रहेगी ना. This body will be having only horizontal velocity. Vertical Okay. velocity will become for me 0. तो कितने टाइम के पास वेलोसिटी 0 हो रही है बेटा? पूरा टाइम यहाँ से यहाँ तक आने के लिए t/t सेकंड्स. यहाँ से यहाँ तक आने के लिए टाइम कितना लगेगा? t/2 सेकंड्स. तो टाइम ऑफ Yes. फ्लाइट कितना बन जाएगा? सो t इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा t/2. तो t वैल्यू कितनी है मेरे पास? 8/3 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये हो गया 8/3 2 is 6, 6. यानी ये कितना बना मेरे पास? 4/3 सेकंड्स. 4/3. तो ये हो गया मेरे पास t. ठीक है ना? तो अब वेलोसिटी Yes. निकालो. v इज इक्वल्स टू u प्लस ऑफ योर ut. v इज इक्वल्स टू u प्लस ऑफ योर a इंटू टी. फाइनल वेलोसिटी से 0 हो गई. इनिशियल वेलोसिटी अपने को निकालना है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये हो गया 10 इंटू टाइम हो गया कितना? 4/3. ठीक है ना? तो Yes. कितना बन रहा है देखो, Yes. u इज इक्वल्स टू 10 इंटू 4 40 40/3. बाई ओवर 3. तो ये हो गया 40/3 मीटर पर सेकेंड. क्लियर है? Yes. ये ऑप्शन है अपने पास 35 का, 40/3 थर्ड ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट वन देखो, द एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट विच द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल आर इक्वल बोल रहा है. इजंट इट? दोनों के बीच में का रिलेशन निकालो जल्दी से. दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? h/r इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू योर tan थीटा. h इक्वल टू r बोला इसने. h इज इक्वल्स टू r मतलब क्या? ये h कैंसिल हो जाएंगे, तो 4 इज इक्वल्स टू tan थीटा आ जाएगा. तो थीटा कितना आ जाएगा? थीटा इज इक्वल्स टू योर tan इनवर्स ऑफ योर 4. tan इनवर्स ऑफ योर 4. tan इनवर्स ऑफ 4 लिखो, और थीटा इज इक्वल्स टू 76 डिग्री. तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? थर्ड ऑप्शन. ठीक है. चलो, क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. चलो 37 का देख लो बेटा जल्दी से. A cricket hits a ball with a velocity of 25 meter per second, 60 degrees above the horizontal. How far above the ground it passes over the fielder? 50 meters from the bat. Assume the ball is been struck very close to the ground part of relation. तो ये हो गया प्रोजेक्टाइल के सर का ही कंडीशन है बेटा. तो यहाँ पर कहीं पर बैट्समैन ठहरा हुआ है, बॉल को हिट कर रहा है विद ए वेलोसिटी, मान के चलो फिर से कितना दे रखा है? क्रिकेटर हिट्स द बॉल विद ए वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड. तो ये प्रोजेक्टाइल बनाएगा और यहाँ से ग्राउंड पे आ जाएगा. एट एन एंगल ऑफ योर कितना दे रखा है? 60 डिग्रीज अबव द हॉरिजॉन्टल. हाउ फार above the ground it passes over the fielder 50 meters from the batsman part of relation. मान के चलो कहीं यहाँ पर अपना बैट्समैन ठहरा हुआ है, ये बैट्समैन है बेसिकली, और यहाँ पर कहीं पर फील्डर है. तो ये मान के चलो कितनी दूरी ये फील्डर्स के दूर जाके गिरेगा पूछ रहा है. मान के चलो यहाँ पर एक्स पे गिर गया वो, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका बताओ कितना हो जाएगा? यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी तो दे रखी है प्रॉब्लम में यू, तो ये हो गया 60. मेरे पास 25 इंटू योर कॉस ऑफ 60 डिग्रीज, और वर्टिकल कंपोनेंट बन जाएगा 25 इंटू योर साइन ऑफ योर 60 डिग्रीज. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताओ. vx विल बिकम फॉर मी 25 इंटू कॉस ऑफ 60. कॉस 60 कितना हो जाएगा बेटा? 1/2. 1/2. कॉस 60 इज इक्वल, 12.5. तो ये हो जाएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड. vertical velocity vy will be equal to 25 into sin of your 60. तो ये बन गया 25 into sin 60 कितना बनेगा?
√3/2 यानी 12.5 into √3 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया वर्टिकल हाइट ऑफ द बॉल, यानी फील्डर के क्रॉस करके जा रहा है, फील्डर को डिडंट एबल टू कैच द बॉल। सो नाउ टाइम कवर टू दिस 50 मीटर्स ऑफ डिस्टेंस कितना बेटा? सो यहाँ से यहाँ तक फील्डर कितनी दूरी पे था? 50 मीटर्स पे था। तो टाइम कितना टाइम ट्रैवल करेगा? टाइम टेकन टू दिस वन विल बी टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हाउ मच में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, डिस्टेंस इज योर 50 और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ गई मेरे पास 12.5। तो कितना आ जाएगा? 12.5 कितना आएगा? कितने टाइम जाएगा? 4 4 times, 4 times जाएगा। तो टाइम टेकन टू रीच द फील्डर विल बी इक्वल टू 4 सेकेंड। सो द वर्टिकल हाइट y कितना हो जाएगा बेटा? ये y की वैल्यू निकालो, इसमें से कितना हो जाएगा? y will be equal to your uy into t, this is half into your ay into t square। तो uy वैल्यू क्या y निकालना है मुझे। uy की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 12.5 into √3 into टाइम कितना है? 4 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव हो जाएगा, सो इट इज माइनस हाफ इंटू जी की वैल्यू हो जाएगी 9.8 और 10 इंटू टाइम टी स्क्वायर, यानी ये कितना बन जाएगा बेटा? टी की वैल्यू कितनी है? 4 स्क्वायर, दैट इज 16 नथिंग बट ऑफ योर 16। ये आ जाएगा 2 1 जा, दिस इज 2 इंटू 4.9। तो कितना आ रहा है देखो बेटा? 12.5 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 50 आएगा, ठीक है नहीं? सो दिस वन यस इज सर कितना? 12.5 इंटू 4, 50 √3 आता सर 50 √3 माइनस ये हो जाएगा 4.9 इंटू 16। ओके 4.9 मतलब 5 मान के चलो अप्रोक्सीमेटली, 5 इंटू 16। तो ये हो जाएगा 50 इंटू √3 माइनस 5 इंटू 16। ये देख लो कितना आ रहा है। √3 की वैल्यू कितनी ले लो? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √3? 1.7, 1.732 1.732 1.7 ले लेता हूँ। सो इट इज 5 इंटू 16 अप्रोक्सीमेटली। कितना आ रहा है देखो बेटा जल्दी से? बाकी क्वेश्चंस आप लोग मुझे करके बताइए बेटा, फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 38 से लेके बाकी के क्वेश्चंस 47 तक, ठीक है? 5 आ रहा सर आंसर। आंसर 5 आ रहा? Hi sir. यस सर पक्का? 50 into 1.7 85 आ रहा सर। 55 into 16 80 तो 85 minus 5 इंटू 16 कितना आ रहा? 80 80। 80 80 तो ये यस हो सर जाएगा 5। आंसर है ऑप्शन नजदीक में कुछ तो भी, ये हो जाएगा कुछ और क्वेश्चन है या 5 मतलब नियर बाय आई कैन राइट 5 के नजदीक में कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? 8.2 ले लो, वही एक नजदीक नजदीक में आंसर दिख रहा है मुझे। Assuming the ball is been struck very close to the ground part of elevation, यानी अप्रोक्सीमेटली 8.2 लेके चल सकता हूँ मैं, ठीक है ना? क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर अप्रोक्सीमेट कर लिया था, देखो 7.2 7 1.7 ही लिया, ये एक्चुअली 1.732 कुछ आना चाहिए, ठीक है? Yes. सो नियर बाय लिख रहा हूँ मैं बेसिकली, सो अप्रोक्सीमेट कर लो उसको। 38 भी देखो बेटा अच्छा वाला क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो मुझे, कोई बता सकता है क्या? देखो a ball is being projected with kinetic energy E at an angle of 45 degrees to the horizontal at highest point during its flight. Its kinetic energy will be equal to your how much? At highest point its kinetic energy कितनी हो जाएगी? ये देखो प्रोजेक्टाइल है, यहाँ पर horizontal velocity सिर्फ हो जाएगी ux will be equal to your u into your cos theta. So initial kinetic energy will be equal to how much beta? Half into m into your u square. Final kinetic energy will be equal to half into m into your, at highest position पे आ जाएगा u into cos theta का whole square, highest position. So ये kinetic energy at highest position will become for me half into m into your u square into ये हो जाएगा cos square theta. तो हाफ इंटू एम इंटू यू स्क्वायर कैसे लिख सकता हूँ बेटा? इनिशियल एनर्जी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, तो ये हो गया E इंटू योर cos square theta। क्लियर है? So that will become for me theta वैल्यू कितना दे रखा है? 45 डिग्रीज। cos 45 is equal to how much for me? 1/√2, यानी ये बन जाएगा मुझे E/2, ठीक है? तो that is E/2 हाईएस्ट पोजीशन। 39 का बेटा, 39 is very important question, 39 is very important model, 40 is also very important model। ऐसे वाले क्वेश्चंस कंपलसरी करना है। 39 से लेके 47 तक का बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बेटा, ओके?
टाइम भी नहीं बचा। तो आप लोग थोड़े क्वेश्चंस कर लो बेटा आज 39 से। अगर कुछ हो रहा है तो देख लो, जल्दी जल्दी खत्म कर ले सकते हैं, मुझे टाइम बहुत लग जा रहा है इसको करने के लिए। आसान क्वेश्चन ही है, आप लोग एक बार ट्राई करो। अगर जो भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे प्लीज लेट मी नो, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके सर। ठीक है ना। और आई नीड टू स्टार्ट द रिलेटिव वेलोसिटी बेटा, मोस्ट प्रोबेबली अगर हुआ तो ठीक है मैं बोलता हूँ, अगर कुछ हो रहा है तो आई ट्राई टू टेक्स्ट यू इन द ग्रुप। ये तो आप लोग खत्म कर लो प्रोजेक्टाइल्स का, एक दो असाइनमेंट्स और मैं आपको भेजूंगा। रोज एक आधा घंटा 1 घंटा तो आप लोग रिवीजन ऑफ पूरा काइनेमेटिक्स के लिए लगा दो बेटा। सैटरडे या संडे एग्जाम आप लोग को एक पेपर भेज दूंगा मैं। सो प्लीज ट्राई टू रिवाइज फ्रॉम द स्टार्टिंग काइनेमेटिक्स पूरा एक बार। फॉर्मूले बेस भी ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन मत करो, जितने मैंने आपको असाइनमेंट्स भेजा उतने असाइनमेंट्स आप जल्दी ट्राई कर लो बेसिकली, ठीक है ना। और बाकी क्वेश्चन कंपलसरी एक बार ट्राई करके मुझे ग्रुप में या मेरे को शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी से, ठीक है।